के निकट जरंज के आसार कैसे हैं, चारों तरफ जे आग के अंबार कैसे हैं। अयोध्या के निकट जरंज के आसार कैसे हैं, अयोध्या के निकट जरंज के आसार कैसे हैं। बड़े चारों तरफ जे आग के अंबार कैसे हैं। शाही महलों में चीले क्यों मंडरा रही है आज इतनी। सभी छोटे बड़े आज आंख से आंसू क्यों निकाल रहे हैं। ये सूर्यवंशी का झंडा किसके शौक में झुका है, समझ में कुछ नहीं आता है। तड़पती बाई आंख है, अयोध्या के हर तरफ मातम ही मातम छाया है। ना जाने क्या कारण है। अयोध्या के निकट जरंज के आसार कैसे हैं। किसके शौक में घर बार रोता है। कहीं बच्चे बिगड़ते हैं, कहीं परिवार रोता है। हुआ है शोक का संचार नगरी की हवाओं में। निशाशा छा रही है अयोध्या की दिशाओं में। शत्रुघ्न, मेरी समझ में तो अब तक कुछ ना आता। इस महानगर की ऐसी दुर्दशा किसने की है। राजभवनों में कार रूपी चीले मंडरा रही हैं। सब अयोध्या के बाजार सूने पड़े हैं। जो भी नगरवासी हमें देखता है वह दूर से ही अपना रास्ता बदल लेता है। समझ में कुछ नहीं आता भ्राता, समझ में कुछ नहीं आता। हाय हाय, अयोध्या की ऐसी अभद्र हालत कैसे है। तमाम गली कुलचे सुनसान पड़े हैं। सारे बाजार वीरान पड़े हैं। ना जाने क्या कारण है। बेशक लक्षण तो खराब ही नजर आते हैं। चलो जल्दी से पिता के पास चलते हैं। ये महलों के बाहर से शोर की आवाज कैसी आ रही है। मेरी दूर की नजर कमजोर है, मैं दूरबीन लगा के देखती हूँ। हाँ, अयोध्या के होने वाले राजा भरत जी आ रहे हैं। मैं अभी जाके रानी जी को बताती हूँ। आगे 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 आगे। सुनती हो रानी जी, किन ख्यालों में खोई हो। रानी जी सुनती हो, आगे आगे। रानी जी क्या हो गया। अरे कमबख्त, क्यों इतना शोर कर रही है। कौन आ गए। रानी जी, अयोध्या के होने वाले राजा भरत जी आ गए। भरत। हाँ रानी जी, मेरा भरत आ गया। हाँ जी हाँ जी। कहाँ है मंत्रा। देखो सामने से चले आ रहे हैं। कहाँ है वो रानी जी, वो देखो सामने से चले आ रहे हैं। जा मंत्रा, जल्दी मेरे लाल को मेरे पास ला। मैं घी के दीपक जलाती हूँ। हाँ रानी जी, मैं भी जाती हूँ। आइए 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 आइए, अयोध्या के होने वाले राजा जी, आइए आइए।
आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, 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 आइए। रानी जी, महारानी जी को ले आई। माता जी, जी आज आपने कैसे वस्त्र धारण किए हैं और आपके आभूषण नहीं है और ना ही आपके माथे में संदूर है और ना ही कक्ष में पिताजी दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ कुशल से तो है। चिरंजीवी रहो बेटा। भरत, तुमने ननिहाल में बहुत समय लगा दिया। कहो, तुम्हारे नाना जी, मामा जी सब प्रकार से कुशल मंगल तो हैं? हाँ माता जी, वहाँ तो सब प्रकार से कुशल मंगल है, मगर अब तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बताओ ना, पिताजी कहाँ हैं? बेटा भरत, तुम सफर से आए हो, थोड़ा विश्राम करो। मैंने सब कार्य ठीक कर रखा है, धीरे धीरे सब बता दूंगी। माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते स्वयं दूर हो जाएगी। बताओ ना, पिताजी कहाँ हैं? अरे बेटा, मैं कह तो रही हूँ, मैंने सब कार्य ठीक कर रखा है, धीरे धीरे सब बता दूंगी। पहले कुछ खा पी लो, बैठो, विश्राम करो। माता जी, मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं और तुम कहते हो कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। आखिर ये मामला क्या है? अरे कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खाक बताओगी धीरे धीरे? आग लगे इस धीरे धीरे को। दूत गया, उसने भी आपको जल्दी बुलाया, इसके सिवा मुंह से कोई दूसरा शब्द ना निकाला। और तुमसे पूछता हूँ तो तुम भी धीरे धीरे गिरट लगा रही है। जल्दी बताओ ना, पिताजी कहाँ है? बेटा, शोक शोक कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से धार गए। नहीं माता, नहीं माता, नहीं माता। पिताजी। भरत, उठ मेरे लाल, उठ मेरे लाल, अब और अधिक न रो मेरे लाल। पिताजी। भरत, ए विधाता, ये कैसा दुर्बल दिन दिखाया जो अंतिम समय पिताजी के दर्शन न कर पाया। भाग्यशाली है भ्राता राम और लक्ष्मण जो अंतिम समय उनके साथ थे। बेटा, वे तो पहले ही वनों में चले गए और उन्हीं की जुदाई में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। और तुम्हें तो बिल्कुल याद तक न किया मेरे लाल। माता, ये तुम क्या बोल रही हो? भ्राता जी वनों में? माता जी, आज आप कैसी बातें कर रही हो? भ्राता जी किस कारण बन जाना पड़ा? बेटा, असल बात तो यूं है कि महाराज ने मुझे 2 वरदान देने का वादा किया था। सही वक्त आने पर मैंने मांग लिया जो कुछ मुझे मांगना था। मुझे तो ये बात बिल्कुल मालूम ना थी कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। भला हो बेचारी इस मंथरा का, जिसने मुझे कुल समय में सूचित किया। अंत में मैंने जो मांगना था मांग लिया। तुम्हारे लिए ये सारे अयोध्या का राज मांगा और उस राम को मैंने 14 वर्षों का वनवास। बेटा भरत, मैंने तुम्हारे लिए सब रास्ता साफ कर दिया है। अब खुशी खुशी अपने पिताजी का राज संभालो। हाँ हाँ कुंवर जी, अब आप ये राज संभालो और अपने पिता के गुमान निकालो। सर्वनाश, सर्वनाश। माता, आज तूने सब कुछ सर्वनाश कर डाला। ए जमीन, तू फट क्यों नहीं जाती?
ताकि मैं इसमें समा जाऊं। अब बताओ मैं इन अयोध्या वासियों को क्या मुंह दिखाऊं? नमखराम, ये सब तुम्हारी आग लगाई हुई है। निकल जा हमारी नजरों से। चुकल बिट्टी, जा यहाँ से। रानी जी बचाइए, रानी जी बचाइए मुझे, रानी जी बचाइए मुझे, रानी जी बचाइए, रानी बचाइए। भाई जी जो कुछ होना था सो तो हो गया। अब अपनी कुल को दाग मत लगाओ। स्त्री जात पर हाथ उठा के एक कम वक्त चुड़ैल दूर हो जा हमारी नजरों से। बस कर मेरे लाल, अब और अधिक ना रो। खबरदार जो मुझे लाल कहा, मैं मेरा बेटा कहलाने से सख्त नफरत करता हूँ। बेटा, क्या मेरा बेटा कहलाने में भी तुम्हें एतराज है? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। नेकी का बदला देने का समय आया और तुम यूं भागने लगे। जरा मेरी ओर देख बेटा। बदला बदला तो तुझे तब मिलेगा जब तेरा भक्त भी तेरी आंखों के सामने अपने प्राण त्यागेगा। तब तुझे पता चलेगा कि दुखारी माता कुशल्या का बराता रामचंद्र जी के बिना क्या हाल है। बेटा, बेटा जरा मेरी ओर देख। मैंने तुम्हारे लिए खून पसीना एक कर दिया मेरे लाल। रुक जा बेटा, रुक जा मेरे लाल। बेटा रुक जा, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो किया था मेरे लाल। रुक जा। मैं तीनों लोगों को साक्षी मानकर बेटा। यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कहीं को अपनी माता के रूप से प्यार करता हूँ। नहीं बेटा नहीं, भरत रुक जा।